यीशु मसीह ने रोजे के बारे में तालीम दी है। इससे पहले कि वो रोजे के बारे में तालीम देता, उसने खैरात और दुआ के बारे में तालीम दी है। उसने रोजे में, इस लेंट सीजन में आपने खैरात और दुआ भी करनी है। एक बात तो याद रखिएगा, एक नुक्ता बड़ा खूबसूरत है कि आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा और बहुत सुनिएगा। वो लोग, उनके लिए ये बात है, रोजा रख के सोते रहते हैं। वो लोग जो रोजा रख के दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं। ये नुक्ता याद रखिए, बात उनके लिए है। आप रोजे के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन दुआ के बगैर रोजा नहीं रख सकते। हालेलुया। आपने कभी रोजा रखा है और आपने दुआ नहीं की है, तो भाई काहे का रोजा? ये तो सिर्फ बदनी मुशक्कत हुई, फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो डाइटिंग भी करते हैं, एक वक्त का खाना या दो वक्त का खाना छोड़ देते हैं। ये बदनी मुशक्कत है, रोजा कहां पर है? ओ भाई कहां पर है? आप रोजे के बगैर दुआ कर सकते हैं। अगर आप रोजा नहीं रखा तो दुआ करें, नो प्रॉब्लम, बाइबल इसकी इजाजत देती है। लेकिन अगर आपने दुआ नहीं की है और रोजा रखा है, तो आपका रोजा कोई, और दुआ ये नहीं, खुदा ये भी देते, ये भी देते, ये भी करते, वो भी करते, हालेलुया, बहुत हालेलुया, बस ठीक हो गया। हाँ, आपकी दुआ कंप्लीट। और आपने बताया मैं तो कर रहा हूं भाई, हालेलुया। ये बात बतानी जरूरी थी। आए हम देखते हैं यीशु मसीह के इस पैसेज को। यीशु मसीह ने खैरात और दुआ के बाद रोजे के बारे में बात की है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि रोजा ना रखो। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा रोजा ना रखो। यीशु मसीह ने रोजे को मुनज़्ज़म किया है। हालेलुया। खैरात और दुआ के बाद यीशु मसीह ने जब बात की रोजे के ऊपर, तो खुदा में यीशु मसीह ने रोजे की नफी नहीं की है। यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुबारका में ये नहीं कहा है कि रोजा ना रखो, बल्कि रोजे को मुनज़्ज़म किया है। और ये कहा है कि जब तुम रोजा रखो, ये नहीं किया रोजा ना रखो, बल्कि ये कहा कि जब तुम, ये नहीं कहा कि रोजा ना रखो या उस दिन रखो या उस दिन रखो या इस दिन रखो या लेंट सीजन में रखो या उस दिन रखो, बल्कि ये कहा कि जब तुम रोजा रखो। हालेलुया। जब तुम रोजा रखो, किसी वक्त भी रख सकते हैं, किसी दिन भी आप रोजा रख सकते हैं। ये भी सवाल है कि भाई कदों रखिए, आप जब भी रख सकते हैं। सुनने लगे जब तुम रोजा रखो। मैंने जोर डाला, आप समझे होंगे बात को। जब तुम रोजा रखो तो करना क्या है? रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इट्स मीन के लोग उदास बनाते थे, लोगों का चाल चलन उदास होता था। और ये सब क्यों होता था कि जब रूसी यहूदी रोजा रखा करते थे, तो उनके ये पैटर्न था कि वो सर पर खाक डाल लेते थे, अपने माथे पर एक पीले रंग की मट्टी लगा लेते थे, अपने ऊपर टाट ओढ़ लेते थे, सफेद बिछा लेते थे और मातम की शक्ल इख्तियार कर लेते थे और गली कूचों में बैठ जाते थे, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। लोग उनको रोजादार जाने। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि वो मुंह नहीं धोते थे, गिड्डा लगिया होंदिया सी, बाल बिखरे होते थे, नहाते धोते नहीं थे। आम रूटीन में यहूदी यकीन रहने बड़े साफ सुथरे रहने वाले शख्स थे। वो सर पर तेल लगाया करते थे, अच्छे कपड़े पहना करते थे और जिस तरह हम कह सकते हैं कि वो हर वक्त साफ सुथरे नहाए धोते रहते थे। और यकीन जाने जब रोजे का दिन आता था तो चेहरे बिगाड़ कर और समय मातम पर बैठ जाते थे, खाक ऊपर डाल करके हम रोजेदार हैं। भाई ये कैसा रोजा था? लेकिन खुदावन ने इसकी मजम्मत की है, पुरजोर मजम्मत की है और हमें बताया है। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार वो शख्स होता है जो के मुनाफिक शख्स होता है, हिपोक्रेसी कहते हैं उसको इंग्लिश में। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो लोगों को सब मेरा रोजा है,
मैं नहीं रोजे रखे, मेरा बड़ा रोजा तो पिछो जिमें रोजा जिन्हें रुजनी तक रोजा आएगा बड़े हलीम रहना, बड़ा साफ सुथरा रहना, तो जिमें रोजा खत्म हो गया तो यार तेरी खैरात भाई ये क्या रोजा? रोजा तौबा तब्दीली आपकी जिंदगी में लेके आता है भाई। मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोजा एक कुर्बानी का नाम है। रोजा बोलिए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला, ये ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और करीब कैसे आ जाता है? उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करके, खुदा के घर में आकर उसके हुजूर झुक कर, हालेलुया, दुआ करके। तो दुआ का मतलब एक ये भी है खुदा से बातें। आपने दुआ की नहीं है, आपका रोजा कहां पर है? सोते रहे हैं, अपनी दुनियावी कामों में मसरूफ रहे, चेहरा बिगाड़ लिया अपना। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं भाई, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। आगे कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी यीशु मसीह का जब ये लफ्ज आया कि मैं तुम्हें सच कहता हूं, उसका मतलब है, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं तुम्हें लिख कर देता हूं। अक्सर लोग कहते हैं रिटर्न करें जी, ये मुझे लिख कर दे तो मुझे फिर यकीन होगा तुम मुकर जावे। तो यीशु कह रहा मैं तुझे लिख कर देता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा सके। अजर उजर की पढ़ना, कोई अजर उजर नहीं दे, कोई रोजा नहीं दे। ये बदनी प्रैक्टिस है, अगर आप करते हैं तो ना किया करें। आप कहेंगे भाई खुदा ने कुछ कर रहे हैं, आप अपना वेट तो कम कर लेंगे, लेकिन ये है खुदा कोई नहीं जो खुश होना, खुदा कोई कुछ नहीं होगा भाई। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे, जब तू रोजा रखे। तो क्या करना है? अपने सर पर तेल डाल। तेल पाखरू की अलामत है बाइबल के पैटर्न के मुताबिक, और मसा किया जाता था ऑयल के साथ। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, जरा पाक साफ हो, जो चेहरा जरा सोना लगे। हालेलुया। गंदे कपड़े भी पाक लगे फिरने, ताकि आप भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। ये खुदा ने बड़ा भेद खोला मेरी जिंदगी में। खुशीदगी क्या है? अलग हो जाना। जिस तरह को अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर ले और दुआ कर। जब आपने रोजा रखना है तो आपने अपने कानों का रोजा भी रखना है, आपने अपनी आंखों का रोजा भी रखना है, आपने अपनी जुबान का रोजा भी रखना है, अपने दोनों हाथों का रोजा भी रखना है, अपनी टांगों का रोजा भी रखना है, अपने तमाम ऑर्गन्स का रोजा रखना है। उनको कंट्रोल में रखना है। अगर बुराई की तरफ वो बढ़ रहे हैं तो कुर्बानी देनी है। मुझे खुदा ने सिखाया, अगर किसी चीज की आपको अशद जरूरत है और वो चीज की आप मुस्तहिक भी हैं, अगर वो चीज खुदा बाप, खुदा सलूस की मोहब्बत में रुकावट का सबब बनती है, तो आप उस चीज का भी रोजा रखें, उसको कुर्बान कर दें खुदा के लिए। ये रोजा है। आप कह रहे हैं मैं नौकरी पे जाना, बड़ा मैं नहीं जाऊंगा तेरी, और आपने उस दिन रोजा रखा हुआ है और खुदा पाक को कह रहा है अपने टाइम स्पेंड करना है दुआ में, तो मैं आपको कहूंगा उस दिन अपनी हाजिरी कटवा लें और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, और ना कि दुनिया की हाजिरी कटी जाए। जब आपने रोजा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा, अब इसको आसान भी कर देता हूं मैं, 24 घंटे होते हैं दिन में, चले आप अपनी 12 घंटे की ड्यूटी कर दें। आपको पाली साहब नौकरियां छुड़वा देंगे साड़ी, चले नौकरी नहीं छुड़वाते आपकी, आपको नौकरियां नहीं छुड़वाते हैं, लेकिन 12 घंटे अगर दुनियादारी मिलते हैं, चलो 12 घंटे खुदा को दे दो। हालेलुया।
आयत पढ़ता है ना, तो बंदा रोजा ना रखो फिर। लिखा हुआ है ताकि आपकी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो खुशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। देखिए आपके सामने बुराई हो रही है, आपको भाई साहब वेखना ते है ये ना, तो यकीन जाने या एक्टिंग करने की गल कर लगा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सामने कोई बंदा आ रहा है ना, नहीं ना बुलाना होवे, कोई बंदा सामने नहीं वेखदा होवे ते ओनु दर गुजर करदा क्यों देखे तो कल कोई बंदा कहता भाई तुम मैंने देखे नहीं, तो कहेगा सही गल मैंने नजर ही नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं ऐसा? तो सोचो बुराई को भी ऐसी नजरअंदाज कर दो। अच्छा बहुत सारी गल्लें गल्लां होंदियां ने, अक्सर लोग ने एवं भुल्ले बने होंदे ने, मतलब की गल होवे तो सुन लेंदे ने ऐंजी ते मतलब की गल सानू सुनीचा ही नहीं। अच्छा की क्या है मैंने तो पता ही नहीं चलिया, ऐंज हो जाए बुराई वालों। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब की गल यकीन जानो तो सर्वो सुनाते हुए ना तो बुढ़िया माइया या बाबे की यकीन जानो उन्होंने वो गल समझ आ जाती जिहड़ी मैं तनकीद की है, दूजी कुछ भी समझ नहीं आती। आ गल बड़ी भैड़ी कर दी, आ गल नहीं जो समझ आई सानू, तो मैं कहा चलो ये तो भैड़ी होगी, दूजियां तो चंगी होणगियां ना, वो तो समझ सानू तो समझ ही नहीं आती। इसलिए जे लैब झल्ले बन गए हैं, सानू तो समझ ही नहीं आती। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे पकड़ भाई साहब है गल केड़ी कर दी थी, इंज डेले खोल जाते हैं। आ कुछ लोग तनकीद के लिए आते हैं, चलो कुछ मिनट आपने मान लिया, बात निकल गई, स्लिप ऑफ टंग होगी, चलो एक गल भी होगी, मेरे दूजिया की ने ओ किथे नहीं आ, ओ किथे नहीं आ, तो बुराई के लिए ऐसे बन जाए अपने कमाओ से तो पानी जाने ना। अब इस आपको सुनीचा ही कोई नहीं, सब समझ नहीं आती, सबको समझ नहीं आती। चलो ठीक है, बुराई बस वो सब समझ नहीं आती, ना कानों से बुरा सुनो ना आंखों से देखो, अपने आप को कैद कर लो भाई। खुशीदगी का मतलब अपने आप को कैद कर लो, अपने आप को बंद कर लो। आपके सामने बुराई हो रही ना देखो, आपके सामने किसी की खराब बातें हो रही ना सुनो। ये रोजा है, इसका अजर मिलेगा आपको। आप दुनिया की लज्जत भी ले ली, वे भी लिया है, तो झाका भी झाक लिया है, अच्छा बुरा भी ले लिया, अच्छा बुरा सुन भी लिया, बोल भी लिया, तो मेरा तो रोजा है भाई, और मेरे तो 40 पूरे चल रहे हैं भाई। अब आप आपके लिए इंसाफ है तो क्या है, क्या रोजा है? ये सिर्फ बदनी प्रैक्टिस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बदनी मुशक्कत है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपने 1 घंटा भी दुआ नहीं की, 2 भी नहीं की, 3 भी नहीं, चलो यार घट कर देने 12 to 6 पे आ जाओ, घर के भी काम कर देंगे। अगर 6 घंटे भी आप खुदा के साथ नहीं गुजार सकते तो मैं समझता हूँ आपने बस बदली प्रैक्टिस की है। आइए हम देखते हैं रोजे की औकात क्या है। हालेलुया हालेलुया। एक नारा लगाए, रोजे की औकात, रोजे का दुरानिया जिसके ऊपर हम बात करें। खुदा ने जो एक दिन यहूदी कौम को रोजा रखने के लिए दिया, अपनी गिनते कौम को, बनी इस्राएल कौम को, जो खुदा ने ईदे कफारा के दिन, कपूर के दिन एक रोजा जो खुदा ने मुंतखब किया कि आप मेरे लोग रखा करेंगे। एहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो खुदा बाप ने वहाँ पर एक कानून दिया है और वो अप्लाई भी किया है। और उसको कहा कि आप माने फर्ज किया है यहूदियों के लिए कि तुम एक दिन का रोजा रखोगे और वो खुदा का मुकर्रर करदा रोजा है, ना कि इंसानों का। और वो रोजा शाम से शाम का है, 24 घंटे का रोजा। क्या रोजा है? मुझसे सवाल किया गया पादी साहब, अक्सर वो 12 बजे से पहले रोजा रख लेते हैं और कहते 12 बजे तो पहले खा लो, उसके बाद 6-7 बजे, तो क्या बाइबल में ये लिखा हुआ है? तो मैंने कहा बाइबल में ये टाइम पीरियड तो नहीं लिखा हुआ, ये तो आप लोगों ने बना लिया, क्रिश्चियन ने बना लिया। लेकिन अगर बाइबल का पैटर्न है, रोजे के जो दुरानिया है वो एक शाम से दूसरी शाम,
24 घंटे का। अब आप देख लें कि अगर आपने 12 बजे रात को खाने से पहले 11 बजे खाया है तो आपने दूसरे दिन भी 11 बजे रखा है। अगर आपने 7 बजे रोजा खोला है तो रोजा रख लिया है तो दूसरे दिन भी शाम 7 बजे ही। ये बाइबल के पैटर्न के मुताबिक है। इसका मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कानून नहीं है भाई, मैंने नहीं कहा है, ये बाइबल में लिखा है। अब इससे आगे भी चलते हैं। बनी इस्राइल जब देखते हैं दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर सुबह से शाम का रोजा लिखा हुआ है। सुबह से शाम का रोजा, इट्स मीन वो तुलुए आफताब से पहले रोजा रख लेते थे और गुरूबे आफताब के बाद वो रोजा अफ्तारी भी कर लेते थे। फिर हम आस्तर की किताब में देखते हैं कि 3 दिन का रोजा लिखा है। आस्तर की किताब उसका चौथा बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा है, कंसिस्टेंटली 3 दिन, यही रोजा खोलते 3 दिन बाद जाकर रोजा खोले। अब जब हम चौथे पॉइंट को देखते हैं, दाऊद ने जब दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब का मुताला करते हैं तो यहूद नबी ने 7 दिन का रोजा रखा है। कितने दिन का? अगर हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो खरूज उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत का मुताला करते हैं और इस्तिस्ना 9 बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो मूसा ने 40 दिन का एक रोजा रखा है। अंडरस्टैंड किया? इसके बाद 6वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा है। पहला सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 8वीं आयत। सलातीन की पहली किताब उसका 19वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती रसूल की बात पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत में 40 दिन और रात का एक रोजा रखा। 40 दिन के रोजे नहीं रखते, 40 दिन रोजे नहीं, 40 दिन और रात का एक। जोर से बोले 40 दिन और रात का किसने रखा है? तो अब आपको क्या समझ आई कि हमने क्या करना है? एक बात आपको बताता हूं सेंटेंस से कि खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं, खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं, फिर कहता हूं खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं बल्कि रोजादार की बातनी हालत पर निगाह करता है।